हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले मुझे और बहुत सारे वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने विद्युत मंडल करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों के ऊपर बनाए हैं। आज की इस वीडियो में आपको मैं पीडी के हुए कनेक्शन के ऊपर बात करने वाला हूं, क्योंकि मेरी बहुत सी वीडियो के ऊपर ज़्यादातर लोगों के कमेंट्स आते थे कि हमने 5 साल पहले 10 साल पहले हमारे कनेक्शन को पीडी कर दिया था। पीडी का मतलब होता है परमानेंट डिस्कनेक्शन। जब भी आप कोई अपना प्लॉट सेल करते हैं या बहुत से बार एक ही घर के अंदर 2 कनेक्शन लेते हैं, उसका जब हम सरेंडर करते हैं, बंद करवाते हैं, मतलब परमानेंट डिस्कनेक्शन करवाते हैं, पीडी करवाते हैं, तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप जब भी अपने संबंधित जोन पर जाते हैं, वो आपको बोलते हैं कि आपका इतना पेमेंट बचा हुआ है, आप भर दीजिए। आप पेमेंट भर देते हैं और उसके बाद में आप निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारा कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट हो गया है और उसका बिल नहीं आएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी आप अगर ऐसा करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि इस चीज़ के लिए आपको विद्युत मंडल से एनओसी लेना बहुत ज़रूरी होता है और इस चीज़ के ऊपर कभी भी कोई ध्यान नहीं देता है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप अपने कनेक्शन का जो लास्ट पेमेंट होता है उसको भर देते हैं और उस चीज़ के उसके बाद आप निश्चिंत हो जाते हैं कि अब हमें बिल नहीं आएगा। लेकिन विद्युत मंडल के कर्मचारियों और उनके अधिकारियों की जो गैर जिम्मेदार तरीका होता है काम करने का, क्योंकि मैं पहले इसके ऊपर बहुत सारे राज्यों के ऊपर पूरे भारतवर्ष के जितने भी विद्युत मंडल हैं उनके जोनों के ऊपर इस तरह की बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं और इनको अच्छे से इनके औकात में सोशल मीडिया पर बता चुका हूं कि पब्लिक को ये किस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आप उन वीडियो को देख करके समझ सकते हैं कि मैं क्यों इस तरह की वीडियो बनाता हूँ। तो जब भी आप कभी ऐसा करते हैं, आप बहुत बड़ी गलती करते हैं कि आप पेमेंट भर देते हैं और विद्युत मंडल से उस चीज़ के लिए एनओसी नहीं लेते हैं और पीडी के पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं करवाते हैं। देखिए, विद्युत मंडल क्या करता है, जब भी, जैसा कि मैंने बताया कि ये कभी भी अपना काम सही तरीके से नहीं करते हैं, क्योंकि वो आपसे लास्ट पेमेंट भरवाते हैं, आप भर देते हैं, आप ये सोचते हैं कि हाँ हमने पूरा पेमेंट भर दिया, लेकिन उनके हिसाब से कनेक्शन चालू होता है। क्योंकि जब भी आप इस तरह का पेमेंट जोन पर करते हैं, जोन पर आपको ज़्यादातर जेई और एई मिलते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा एसडीओ मिलते हैं, तो आप जो पेमेंट फुल भरते हैं, आप वही जो नॉर्मली बिल के आप जैसे हर महीने बिल भरते हैं वैसे ही आप बिल भरते हैं। लेकिन पीडी करने की एक पूरी प्रोसेस होती है, आपको विद्युत मंडल से एनओसी लेना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार में चलता है, क्योंकि यूपी और बिहार में ज़्यादातर जो विद्युत मंडल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो एक खासकर जेई होता है, इनके अब तक मेरे पास 800 से 1000 कंप्लेंट सिर्फ यूपी से है, जो कि इस तरह के पीडी के ऊपर ये हमेशा पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लूटने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। लेकिन उस चीज़ के लिए सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ की पब्लिक ने भी रिश्वतखोरी ज़रूरत से ज़्यादा इसके ऊपर करी हुई है। क्योंकि मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं कि हमारे घर के पास में वो लोग विद्युत मंडल के, मतलब कुछ उनके आसपास के लोग हैं जो विद्युत मंडल के कर्मचारियों को पैसे देते हैं, खर्चा पानी देते हैं, उस वजह से उनके बिल कम आते हैं और जो ईमानदारी से बिल भरते हैं उस चीज़, मतलब वो लोग परेशान होते हैं। तो इसके ऊपर मैं पहले बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ और पब्लिक को और खासकर विद्युत उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूँ। अगर विद्युत मंडल के किसी भी एई, जेई, एसडीओ, एमडीओ या किसी भी, मैं बोलता हूँ ऊर्जा मंत्री तक को अगर मेरी इस वीडियो से शिकायत हो तो वो बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट करें। इस वीडियो की डिटेल में मेरा पूरी मतलब मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, मेरी वेबसाइट, सबकी डिटेल है। और मेरे पास हर स्टेट के, भारत के हर स्टेट के लगभग सभी जितने जो इनके विद्युत जोन हैं, इन सभी का डाटा मेरे पास है। पूरे भारतवर्ष में यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये 5 से 6 राज्य जो हैं, इनके सबसे ज़्यादा कंटेंट मेरे पास है घूसखोरी के, करप्शन के और पब्लिक से पैसे मांगने के। तो जब भी आपको किसी भी तरह की आपत्ति हो तो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि पीडी कनेक्शन करने का सही तरीका क्या होता है। जब भी अगर आप कभी किसी कनेक्शन को बंद करवाते हैं, आपको जैसे जैसा मैंने बताया कि किसी भी घर में 2 कनेक्शन हो सकते हैं, तो ज़रूरत नहीं पड़ने पर हम एक कनेक्शन को बंद करवाते हैं। क्योंकि विद्युत मंडल का कनेक्शन ऐसा होता है, आप बिजली यूज़ करें ना करें, 30 यूनिट प्रति महीने के हिसाब से, मतलब पर मंथ के हिसाब से आपका सर्विस चार्ज सब जुड़ करके बिल आता ही है, भले आप यूज़ करें ना करें। ये विद्युत अधिनियम में लिखा हुआ है, बिल में हर टर्म एंड कंडीशन में लिखा हुआ है। तो इस वजह से हम इसको बंद करवाते हैं। और जब भी हम संबंधित जोन पर जाते हैं तो वो हमसे बोलते हैं कि आप पूरा बिल भर दीजिए, आपका कनेक्शन बंद हो जाएगा। आप बिल तो भर देते हैं लेकिन कनेक्शन बंद करने की प्रोसेस नहीं करते, उस वजह से आपको बाद में उस चीज़ के लिए दिक्कत उठानी पड़ती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पीडी करने के लिए आपको क्या करना है। जब भी आप कनेक्शन पीडी करवाते हैं, सबसे पहले फुल पेमेंट कीजिए और इसके लिए आप विद्युत मंडल से एनओसी ज़रूर लीजिए। ये एनओसी आपको बहुत ज़रूरी है लेना। अगर आप ये एनओसी नहीं लेते और फुल पेमेंट कर देते हैं तो भी एक तरह से आपका पीडी नहीं होता है।
पीडी के डॉक्यूमेंट आपको जोन पर बनाकर दिए जाते हैं, जिसको परमानेंट डिस्कनेक्शन कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपी और बिहार में ज़्यादातर ऐसा होता है कि पीडी करे हुए कनेक्शन का 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद तक लोगों के बिल आते हैं। और इसके बिल जब भी आते हैं पीडी के, मतलब सालों पुराने कनेक्शन की अगर पीडी करे हुए कनेक्शन के जो बिल आते हैं तो वो लाखों में आते हैं। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये आपको भरना ही पड़ते हैं, क्योंकि विद्युत मंडल का जो कानून होता है वो नेशनल लोक अदालत के अंतर्गत आता है, जिस पर भू राजस्व का कानून लगता है, और ये आपके संपत्ति सील करने तक का अधिकार इन लोगों के पास होता है। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि आपने जब भी इसका लास्ट पेमेंट किया, आपके पास पेमेंट की रसीद है, लेकिन आपके पास पीडी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, परमानेंट डिस्कनेक्शन के कनेक्शन सरेंडर करने के कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि ये भू राजस्व कानून का इस्तेमाल करके आपकी संपत्ति भी सीज कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं लगभग 5 से 10 केसेस की वीडियो के ऊपर एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, और उसमें बताऊंगा कि यूपी बिहार जैसी जगह पर लोगों के करोड़ों रुपए की ज़मीनों को विद्युत मंडल ने हड़प लिया है। और मैं बहुत ही डिटेल में आपको इसके बारे में आगे एक और वीडियो बना करके प्रूफ के साथ में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार के किस इलाकों में इस तरह का जो है केस उनका बना करके और उनकी संपत्ति को सीज कर लिया गया। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए, जब भी कभी आपके पास अगर इस तरह का बिल आता है लाखों रुपए का, जिसको आपने पहले पीडी करवाया, मतलब आपने पीडी करने के लिए पेमेंट किया था पर पीडी हुआ नहीं था, तो देखिए उस कंडीशन में आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपने कनेक्शन पीडी करवाया था। और इसका जो है ज़्यादातर आप जो लोक अदालत लगती है महीने में, उसमें ही सेटलमेंट करवा सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। मौखिक रूप से की हुई किसी भी शिकायत का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी जोन का जेई हूँ या एई हूँ या कोई भी अधिकारी हूँ, आप मेरे पास आके कनेक्शन पीडी करने का बोलते हैं, मैं आपको बोलता हूँ कि आपका 3000 रुपये बकाया है, आप भर दीजिए, आपका कनेक्शन में पीडी कर दूंगा। आपने 3000 रुपये भर दिए, लेकिन 5 साल बाद अब मैं यहाँ से चले गया, कहीं भी चले गया, मेरे बाद कोई दूसरा गया, या सपोज मैं भी अभी जोन पर हूँ, और आप मेरे पास आते हैं कि हमने 5 साल पहले हम पूरा पेमेंट किया था और आज हमारा बिल इतना आ गया, तो आपके पास इस चीज़ के लिए कोई प्रूफ नहीं है। अगर मैं इस चीज़ के लिए पलट जाता हूं कि नहीं, मैंने इस तरह का कोई कमिटमेंट नहीं किया था, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो इस चीज़ को समझिएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि विद्युत मंडल की कोई भी शिकायत को हमेशा लिखित में कीजिए। हमारे पास ऑन राइटिंग में प्रूफ होना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए, जिन भी लोगों के साथ इस तरह का हो चुका है गड़बड़, तो आपको क्या करना है कि जब भी आपने जिस समय लास्ट बिल पे किया था पीडी करवाने के लिए, उसके बाद आपने बिल नहीं भरा, तो वो जो मीटर होता है जो वहाँ पर लगा हुआ है, आपको ये चीज़ देखना है कि वहाँ से निकल चुका है कि नहीं निकला है। अगर निकल चुका है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नहीं निकला है तो उस हिसाब से तो विद्युत मंडल कनेक्शन आपका चालू है। तो उसके लिए तो आपको नेशनल लोक अदालत से ही सेटलमेंट करना पड़ेगा, या फिर जो कलेक्टर ऑफिस होता है, जो जिला दंडाधिकारी का, जो जिले के कलेक्टर होते हैं, जिन्हें हम डीएम भी कहते हैं, तो उनके कार्यालय में हर मंगलवार को जन सुनवाई होती है कलेक्टर ऑफिस की, तो उसमें भी आप इस चीज़ के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट शेष हमें भरना ही पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ी गलती हमारी होती है कि हमने पीडी के लिए एनओसी नहीं ली। और आपको एक सबसे ज़रूरी बात जो है मैं बताना चाहूँगा कि यूपी और बिहार में मेरे पास कुछ ऐसे लोगों के भी कॉल्स आए कि उन्होंने किसी और से ज़मीन खरीदी, लेकिन उसी ज़मीन के ऊपर विद्युत मंडल का लाखों रुपए का बकाया निकला, जो कि उस भूमि स्वामी को भरना पड़ा जिसने मतलब जो नया मालिक बना था उस ज़मीन का। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई संपत्ति खरीदते हैं तो उसके विद्युत मंडल से उस चीज़ का, आप इस चीज़ की पहले खरीदने से पहले डिटेल निकालिए कि उस प्लॉट के ऊपर विद्युत मंडल का किसी तरह से कोई राजस्व बाकी तो नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, इसके ऊपर भू राजस्व का कानून लगता है। तो उस ज़मीन को कोई भी खरीद ले, बेच ले, लेकिन अगर उस ज़मीन के ऊपर विद्युत मंडल का बकाया है तो उस समय जो भी उसका मालिक होगा उसको उसका पूरा पेमेंट भुगतान मतलब करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते हैं तो उस प्लाट के ऊपर उन्हें विद्युत मंडल से कोई भी मतलब बिजली विभाग का कोई भी कनेक्शन नहीं मिलेगा, जब तक कि आप पूरा ड्यूज का क्लियर नहीं करते हैं। उसके बाद में एक सबसे बड़ी जो इससे बचने के लिए है, तो उसके लिए यही है कि जब भी आप कोई कनेक्शन को पीडी करते हैं, मतलब परमानेंट डिस्कनेक्शन करवाते हैं, तो उसकी पूरी कागजी कार्रवाई करवाएं और उसके बाद पीडी के डॉक्यूमेंट लें, एनओसी जरूर लें कि हम इसको पूरा भर चुके हैं और ये परमानेंट डिस्कनेक्शन हो चुका है। उसके बाद ये आपका मीटर निकाले ना निकाले, कनेक्शन बंद करें या नहीं करें, वो समस्या उनकी है। हमारे पास पीडी के डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आप किसी की कोई पुरानी ज़मीन या मकान खरीदते हैं तो खासकर इस चीज़ का ध्यान रखिए कि विद्युत मंडल
से उस पुराने कनेक्शन की पूरी जानकारी स्टेटमेंट निकालें और जब आप अपने नाम ट्रांसफ़र करवाएं तो उसको फुल ज़ीरो अकाउंट से, मतलब नील अकाउंट से उसको ओपन करवाएं, क्योंकि पुराना कुछ उस चीज़ पे बकाया नहीं होना चाहिए। इस चीज़ की जानकारी है आप लिखा, और इस चीज़ के लिए आप लिखित आवेदन कीजिए। मैं जैसा कि मैंने बताया कि इस चीज़ के लिए लिखित शिकायत होना चाहिए। तो जब भी आप कोई प्लाट या मकान खरीदते हैं तो उसके लिए पहले विद्युत मंडल में आप लिखित में आवेदन कर सकते हैं कि इस प्लॉट को या इस मकान को मैं खरीद रहा हूं और विद्युत मंडल का अगर इससे कोई शेष बकाया राशि है तो इसके लिए हमें सूचित कर दें। अन्यथा भविष्य में इस तरह की अगर कोई बकाया राशि निकलते हैं तो उसके लिए उसको भरने के लिए हम बाध्य नहीं होंगे। तो इस वीडियो में आपको पीडी से रिलेटेड मैंने सभी तरह की जानकारी दी, और फिर भी अगर आपको इसमें ऐसा लगता है कि कुछ मुझसे मदद की ज़रूरत है तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या टेलीग्राम का मेरा ग्रुप है जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो उसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। देखिए, मुझे आप उस नंबर पर कॉल ना करें क्योंकि मैं कॉल सबके नहीं उठा पाता हूँ, लेकिन मैं व्हाट्सएप पर जवाब सबके देता हूँ। तो जब भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा ईमेल एड्रेस है, आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कीजिए। आप व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं बिल्कुल आपको हर समस्या का समाधान दूंगा, खासकर विद्युत मंडल से रिलेटेड। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और खासकर मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अभी बहुत लोग हैं जिन्हें हमें विद्युत मंडल की लूट से बचाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।